नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर पितामह भीष्म को मारने के लिए शिखंडी क्यों जन पे जन प्रतिज्ञा लेता है। आखिर शिखंडी को ऐसा क्या पितामह भीष्म कर देते हैं जिसके चलते शिखंडी जो है इतना बड़ा कठोर प्रतिज्ञा कर लेता है। वास्तव में शिखंडी कौन होता है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर कहानी आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब अंबालिका का शादी किसी अन्य राजाओं से होते हुए रहता है तो वहां पर जैसे ही पितामह भीष्म को जब मालूम चलता है तो अपने माता को कहकर और उन लड़कियों को अपने विचित्र वीर के लिए वहां से भरी सभा से उठाकर अपने देश लाते हैं। तो वहां से अंबिका जो है सब अपने मन ही मन में किसी अन्य व्यक्ति को साल राज्य को अपना पति मान चुका होता है। तो यहाँ पर जब आता है तो वह इस बात को कहता है पितामह भीष्म के सामने और उनके माता के सामने। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि तो तुम विचित्र वीर के पत्नी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो मन में साल्यराज के अपना पति मान चुके होते हैं। तो अंबिका कहते कि हाँ महाराज, मैंने मान ली थी, लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह अंबिका कहती कि मैं तो डर गई थी। तो वह अंबिका को जो है से साल्यराज के लिए भेज देते हैं कि जाओ तुम साल्यराज के पास चले जाओ। तो यह अंबिका जो है से पितामह भीष्म के यानी भारतवर्ष छोड़कर जब साल्यराज के पास मिलने जाती है कि मैं आपके यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मैंने मन मस्तिष्क में आपको चाहा था, तो साल्यराज जो है से उसका बहिष्कार कर देता है और कहता है कि जाओ जाकर भीष्म से कह दो कि मैं हारी हुई वस्तु नहीं वापिस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो अपमान किया है। तो वह जो अंबिका है वह समझ नहीं पाता कि उनको वास्तव में कौन अपमान किया था, पितामह भीष्म या साल्यराज। तो साल्यराज के बातों में आकर वह अंबिका जो है से कहता है यदि पितामह भीष्म मुझे वहां से उठाकर नहीं लाए होते भरी सभा में से तो मेरा निगाह साल्यराज से हो जाता। इस चलते मैं ये सारा दोष पितामह भीष्म को देता हूँ। और वह लौटकर पितामह भीष्म के दरबार में जाता है, भरी दरबार के सामने बोलता है कि मुझे साल्यराज ने बहिष्कार कर दिया अपना पत्नी बनाने से, इसीलिए मैं आप लोग ये घोषणा कीजिए कि मैं पितामह भीष्म से शादी करना चाहता हूँ। तो वहां पर भरी सभा में पितामह भीष्म बोलते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि मैंने प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो वहां पर अंबिका बोलती है कि तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो तो मुझे उठाया ही क्यों, मुझे अपमान क्यों किया। अब जिस समय मुझे उठाया तो उस समय मैं इस शादी के तट पर खड़ी थी। अगर तुम मुझे वहां से उठाकर नहीं लाते तो मुझे साल्यराज से शादी हो जाती, इसका कारण तुम हो। तो वहां पर कोई राजा नहीं बोलता क्योंकि पितामह भीष्म जो है पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं अपने पिता के लिए इस चीज को, मैं वंशहीन ही जीऊंगा वंशहीन ही मरूंगा। तो इस चलते वह बहिष्कार कर देते हैं। तो वहीं पे अंबिका जो है भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे एक दिन मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे मुझे जन्म पे जन्म क्यों न लेना पड़े। तो इस चलते ऐसा क्रोध अपने दिल में लेकर और वहां से लौटता है। तो वो सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेटी के लिए दो ही मार्ग रहता है, या तो वह पति के घर या फिर माँ बाप के घर। तो इसके उपरांत वो सोचते हैं कि अब मैं पति के घर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अब साल्यराज तो पहले ही माना कर चुका होता है, अब मैं घर लौट कर क्या जवाब दूंगा। तो इस चलते वह किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाता है और पूछता है कि बाबा मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं अपमानित हुआ मुझे मुझे अपनाने के लिए। तो वहां पर एक ऋषि उनको उपाय बतलाता है कि ये तुम्हारा जो समाधान है यह स्वयं परशुराम भगवान ही इसे सुधार सकते हैं। तो वह अंबिका जो है परशुराम भगवान से मिलने के लिए पर्वत पर जाता है। तब तक परशुराम भगवान उधर से आते हैं और बोलते हैं क्या बात है पुत्री, तुम बहुत परेशान हो। तो वह अंबिका बोलती है कि मैं शादी के तट पर खड़ी थी और वहां से मुझे भीष्म ने उठाकर भरी सभा से अपने राज्य में लाया और मुझसे शादी नहीं किया, कहा कि मैं प्रतिबद्ध हूँ क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, और इस तरीका से मुझे नमस्कार दिया। तो मैं साल्यराज के पास गया तो वो भी मुझे नकार दिया। वो कहा कि यदि तुम पितामह भीष्म तुम्हें वहां से उठाकर नहीं लाए होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती, तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए गुरु। तो वह जो है भगवान परशुराम खिसिया जाता कहते हैं कि किसी कन्या को हरण करने का मतलब है कि अब उसको उससे शादी करना होगा, नहीं तो वो हरण क्यों किया। इस तरीका से वह कहते हैं। और पितामह भीष्म के लिए एक अन्य साधु के द्वारा वहां पर जानकारी के लिए भेजते हैं कि भगवान परशुराम उनके गुरु मिलना चाहते हैं। तो वहां पर जाता है तो पितामह भीष्म से कोई कहता है, तो भगवान परशुराम से मिलने के लिए पितामह भीष्म जब आते हैं तो वह परशुराम भगवान कहते हैं कि तुम्हें अंबिका से शादी करना होगा। तो वह कहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरु, किंतु मैं
प्रतिज्ञाबद्ध हूँ और प्रतिज्ञा में ही क्षत्रियों का जान होता है। तो इस तरीका से कहते हैं। तो वहां पर जो वह है पितामह भीष्म से मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि मूर्ख, जब करना ही था तो वहां से उठाए ही क्यों। तो इस तरीका से वह कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे शादी कर तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वह कहते हैं कि युद्ध ही सही गुरु, मैं युद्ध ही करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। तो वह भगवान परशुराम से जब युद्ध करते हैं तो उसके उपरांत दोनों गुरु और चेले में यानी भगवान परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध होता है। युद्ध होने के उपरांत जब कुछ अस्त्र नहीं बचते हैं तो पितामह भीष्म के पास एक अचूक अस्त्र रहता है जो कि उसका तोड़ स्वयं ब्रह्मांड में स्वयं खुद ही वह जानते हैं। तो वह उसका प्रयोग करने लगता है अपने गुरु पर। तो स्वयं नारायण आकर उसे रोकते हैं कि मूर्ख, जब तुम इसे उपयोग में लाओगे इस शस्त्र को, तुम्हारे गुरु का अंत हो जाएगा। तो इस तरीका से वह जो है से नहीं छोड़ता है। तो उनके गुरु प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुमने आश्रित कर दिया कि तुम मेरा ही शिष्य हो। इस तरीका से खुश होकर वहां से चल जाते हैं। तो अंबिका सोचती है कि अब इसको, ये स्वयं भगवान परशुराम से नहीं हारा तो ये किससे हारेगा। और इस तरीका से वो सोचकर और वह घर भी नहीं जाती है और नहीं शाल्यराज के पास जाती है और किसी पर्वत पर जाकर वह इतना कठोर प्रतिज्ञा करता है। और कठोर प्रतिज्ञा करने के बाद अंबिका जो है से शंकर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और शंकर भगवान से वरदान मांगती है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मुझे याद रहे और मैं पितामह भीष्म को अपने हाथ से मार सकूं। तो शंकर भगवान खुश होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो फिर कहती है कि मुझे याद भी रहना चाहिए। तो वह कहते हैं कि ठीक है। तो उसका जो ऊपर का शरीर है वह पुरुष का बना देते हैं, नीचे का शरीर नारी का बना देते हैं। और इस तरीका से भगवान शंकर उसको आशीर्वाद देते हैं और भेज देते हैं। तो वहां से उसका नाम जो है अंबिका को जब आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर नारी का बन जाता है तो वह उसका नाम वहीं से शिखंडी पड़ जाता है। वह एक राज्य का राजा भी रहता है। तो इस तरीका से जब भारत वर्ष में जब युद्ध का आगमन निश्चित हो जाता है तो वह वहां पर स्त्री के जो युद्ध भूमि है महाभारत के, वहां पर स्त्री को जाना माना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर स्त्री को जाना माना है लेकिन वहां पर पुरुष को तो जाना माना नहीं ना है। तो यहाँ पर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनको मन में तो पहले ही पता होता क्योंकि वह स्वयं भगवान थे, नारायण थे। लेकिन वहां पर पंचाली द्रौपदी कहती है कि मैं वहां जाऊंगी और यदि उनको बीच में अगर पितामह भीष्म आता है तो उनको से भी मैं युद्ध लड़ूंगी। तो वहां पर कहती कि नहीं, इस युद्ध में तो स्वयं तुम नहीं जा सकती। तुम कल्याणी होकर अगर वहां जाओगी तो आने वाले समय में क्या कहोगे कि अपने अर्थी के लिए किसी औरत को ढाल बनाकर पांडवों ने जीता। तो वह बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। तो वह शिखंडी को अपना मार्गदर्शन बना लेते हैं क्योंकि शिखंडी जो है से आधा पुरुष और आधा नारी रहता है, जिसके चलते युद्ध में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और उसका प्रतिज्ञा भी ले रहती है और शंकर भगवान वरदान भी ले रहते हैं, वह दोनों पूरा हो जाता है। तो शिखंडी जो है जब जाती है तो पितामह भीष्म जो है से किसी स्त्री पर हाथ न उठाते हैं क्योंकि क्षत्रियों का यह धर्म के विरुद्ध है कि वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। और जब पितामह भीष्म जब वहां पर जाते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा शिखंडी का पुरुष रहता है तब पर भी उनको स्त्री का ही उसमें दिखाई देता है छवि। तो पितामह भीष्म जो है से बाणों का चलाना बंद कर देते हैं और पीछे से शिखंडी के पीछे से अर्जुन वार कर देता है और इस तरीका से पितामह भीष्म को बाणों के सैया पर लेटा दिया जाता है और युद्ध भूमि से गिरा दिया जाता है। तो यही था शिखंडी को प्रतिज्ञा लेने की कहानी और पितामह भीष्म को मारने के लिए प्रतिज्ञा इसी चलते शिखंडी लिया था। तो वास्तव में आपको पता चल गया होगा कि आखिर शिखंडी कौन थी। तो शिखंडी एक अंबिका थी। तो उम्मीद करते हैं अगर यह कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।